नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर आया। हमारे पास कोर्ट का पूरा जजमेंट है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी मुख्य बातें समझ सकें। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आखिर थी क्या और क्यों ये इतनी विवादास्पद हो गई? मतलब ये पूरा पारदर्शिता, गोपनीयता और निष्पक्ष चुनाव के बीच संतुलन का जो मुद्दा था, चलिए इसको खोल कर देखते हैं जरा। तो सबसे पहले ये स्कीम क्या थी, आसान शब्दों में अगर कहें तो? हाँ, ये एक तरीका था मतलब जिससे कोई भी चाहे व्यक्ति हो या कंपनी अपनी पहचान बताए बिना गुमनाम तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकता था। अच्छा, और इसके साथ ही कंपनियों के चंदे पर जो लिमिट थी पहले, हाँ, वो लिमिट हटा दी गई थी और ये भी जरूरी नहीं था कि कंपनियां बताएं कि उन्होंने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, अपनी बुक्स में भी नहीं। तो इसी को चुनौती दी गई अदालत में। बिल्कुल, जो याचिकाकर्ता थे उनका मुख्य तर्क यही था कि ये नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, मतलब आर्टिकल 19 का ए, राइट टू इंफॉर्मेशन। जी। उनका कहना था कि भाई वोटर्स को ये जानने का हक है कि पार्टियों को फंडिंग कहाँ से मिल रही है, तभी तो वो एक इन्फॉर्म्ड फैसला ले पाएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, और ये भी कि कहीं कोई मतलब क्विड प्रो क्वो तो नहीं चल रहा, कुछ के बदले कुछ वाली बात। एग्जैक्टली उन्होंने इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए भी खतरा बताया कि सत्ताधारी दल को शायद इससे ज्यादा फायदा मिले। अच्छा, तो ये तो हुई याचिकाकर्ताओं की बात। सरकार ने क्या कहा इसके बचाव में? सरकार के दो मुख्य तर्क थे। पहला कि इससे चुनावी फंडिंग में जो कालाधन आता है उस पर रोक लगेगी, क्योंकि पैसा बैंकिंग चैनल से आ रहा था। और दूसरा कि जो डोनर है, चंदा देने वाला, उसकी पहचान गुप्त रहेगी, तो उसे डर नहीं रहेगा कि अगर दूसरी पार्टी पावर में आ गई तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी। ओके। तो सरकार ने कहा कि ये पुरानी कैश वाली व्यवस्था से तो बेहतर है। जी, और ये भी कहा कि ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी का मामला है, तो कोर्ट को इसमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ मामला दिलचस्प हो गया। एक तरफ पारदर्शिता का अधिकार, दूसरी तरफ काले धन पर रोक और डोनर की गोपनीयता। अदालत ने इसे कैसे परखा? हाँ, यहाँ कोर्ट ने अनुपातिकता परीक्षण यानी प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट का इस्तेमाल किया। उन्होंने माना कि ठीक है, काले धन पर रोक लगाना एक जायज सरकारी मकसद है। ओके। लेकिन डोनर की गोपनीयता, उसे सूचना के अधिकार जैसे मौलिक अधिकार पर रोक लगाने का वैध आधार नहीं माना गया। आर्टिकल 19(2) में जो पाबंदियां हैं उनमें ये फिट नहीं बैठता। अच्छा। और सबसे अहम बात, कोर्ट ने पाया कि ये जो गुमनामी है, एनोनिमिटी, ये काले धन को रोकने का सबसे कम प्रतिबंधात्मक तरीका नहीं है। मतलब और भी तरीके हैं। जैसे पहले से इलेक्टोरल ट्रस्ट का विकल्प मौजूद था। कोर्ट ने कहा कि वो पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच शायद बेहतर संतुलन बनाते हैं। और इस गुमनामी का काले धन रोकने वाले उद्देश्य से कोई सीधा तार्किक कनेक्शन भी नहीं मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो गुमनामी का तर्क तो नहीं चला, लेकिन वो जो कंपनियों वाला पहलू था, अनलिमिटेड डोनेशन, हाँ, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा था। जो कानून बदले गए थे जिससे कंपनियों पर चंदे की कोई सीमा नहीं रही और घाटे में चल रही कंपनियां भी चंदा दे सकती थी। उसको अदालत ने स्पष्ट रूप से मनमाना कहा, मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी, और कहा कि ये आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। उल्लंघन क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये कंपनियों और व्यक्तियों के बीच एक तरह की बनावटी समानता लाता है, बिना किसी तार्किक आधार के। और इससे होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां असीमित चंदा दे सकती हैं, जिससे क्विड प्रो को और पॉलिसी फैसलों को प्रभावित करने का दरवाजा खुलता है, जो कि निष्पक्ष चुनावों के लिए सीधा खतरा है। मतलब कोर्ट को लगा कि इसका असल मकसद शायद भ्रष्टाचार रोकना नहीं, बल्कि क्विड प्रो को आसान बनाना ज्यादा लग रहा था। जस्टिस खन्ना ने भी अपनी सहमति में इसी जोखिम पर जोर दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियों के लिए भी असीमित चंदे का रास्ता बंद हो गया। तो फिर अंत में फैसला क्या आया? निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये कि पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और उससे जुड़े जितने भी कानूनी बदलाव थे, आरपीए में, कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, उन सबको असंवैधानिक करार दिया गया। असंवैधानिक? हाँ, क्योंकि वो सूचना के अधिकार आर्ट 19(1)(a) और समानता के अधिकार आर्ट 14 का उल्लंघन करते थे। और फिर एसबीआई को क्या निर्देश दिए? एसबीआई को तुरंत बॉन्ड जारी करना बंद करने को कहा गया और अप्रैल 2019 से लेके अब तक जितने भी बॉन्ड खरीदे गए हैं उनका पूरा ब्यौरा, किसने खरीदा, कितनी रकम का, किस तारीख को, वो सब चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया। और चुनाव आयोग उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। तो अगर संक्षेप में कहें तो इस फैसले ने मतदाता के जानने के अधिकार और पारदर्शिता को डोनर की गुमनामी से ऊपर रखा है। बिल्कुल, यही इसका सार है। ये फैसला भारत में पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता की दिशा में
एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसने ये साफ कर दिया कि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और नागरिक का सूचना का अधिकार ये सबसे ऊपर है। सही कहा। ये फैसला वाकई बहुत अहम है, पारदर्शिता पर जोर है। पर यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम कि ये फैसला तो पार्टियों को चंदा मिलने की पारदर्शिता पर है, लेकिन पार्टियों द्वारा चुनाव में जो खर्च किया जाता है उस पर पैसे के प्रभाव का क्या, खासकर वो खर्च जिस पर अभी भी कोई असरदार रोक या सीमा नहीं है। हाँ, ये एक अलग लेकिन जुड़ा हुआ पहलू है। इस पर भी शायद आगे सोचने की जरूरत पड़े।